इसमें एक ट्रायंगुलर वेज है जिसका स्लोपिंग साइड हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, और इस स्लोपिंग साइड में या स्लोपिंग सरफेस में 2m का मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। दिस ब्लॉक इज m1, और ये देख सकते हो स्ट्रिंग नंबर 1 से कनेक्टेड है जो फिक्स पुली से पास हो रही है। फिक्स पुली इज कनेक्टेड विद द वेज, और इसका सेकेंड एंड इस मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। यू कैन ऑब्जर्व अनदर स्ट्रिंग विच इज पासिंग थ्रू दिस मूवेबल पुली, और इस स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, दूसरा एक ब्लॉक m2 जिसका मास m है उससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है m1 और m2 के। अब हम यहाँ पे भी कह सकते हैं इसका एक्सेलेरेशन और इसका एक्सेलेरेशन सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना होगा। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सबसे पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने में। कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए सबसे पहले कुछ असाइन कर दें। ये m1 था और ये m2, इसका एक्सेलेरेशन a1, इसका एक्सेलेरेशन a2 ले लेते हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट यहाँ पे देखें। इस स्ट्रिंग में सिचुएटेड हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा a1। ये स्ट्रिंग सेम है, पास हो रही है फिक्स पुली से, तो इस स्ट्रिंग में सिचुएटेड हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी a1 होगा, लेकिन यहाँ एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये m जहाँ पे कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन a2 होगा, और इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन a2 डाउनवर्ड होगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये फिक्स है, मूव कर नहीं रही है, दैट इज जीरो एक्सेलेरेशन। तो इसमें इस स्ट्रिंग में सिचुएटेड हर पॉइंट का, इस पार्ट की स्ट्रिंग में सिचुएटेड हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन जीरो होगा। अब मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया जीरो एक्सेलेरेशन का पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास a2 डाउनवर्ड, और ये पॉइंट के बारे में तो अब हमें मालूम है, ये डाउनवर्ड a1। अब केवल हम लोग इस पुली को टारगेट करें। इस पुली के हमें सेंटर का एक्सेलेरेशन मालूम है और बोथ साइड ऑफ पुली का भी एक्सेलेरेशन मालूम है। मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स जो हमें मालूम है। जीरो का ये a1 का पॉइंट, ये जीरो वाला पॉइंट, और ये a2 वाला पॉइंट। अब सेंटर का एक्सेलेरेशन इज द एवरेज ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ एंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 0 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज a2 इक्वल टू 2a1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन विच रिलेट द एक्सेलेरेशंस ऑफ द बोथ पॉइंट, राइट। अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम में चलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले इसको देखते हैं। ओके, इस पे फोर्सेस लगने वाले हैं, एक तो वेट mg डाउनवर्ड, टेंशन t अपवर्ड, और इसका एक्सेलेरेशन सपोज मैंने वहाँ पे लिया था, कितना लिया था, a2, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ a2 डाउनवर्ड। अब इस पुली में आप देख सकते हो इस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में टेंशन t होगा, तो यहाँ पे टेंशन ट्वाइस t होगा, लेकिन अलग ड्रॉ कर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज t एंड दिस शुड बी ट्वाइस t। अब इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन ट्वाइस t होगा बिकॉज आइडियल स्ट्रिंग के केस में टेंशन इज यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे ट्वाइस t होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे अब हम लोग। ये इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है, तो हमें मालूम है इंक्लाइन प्लेन में वी नीड टू एनालाइज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, बट वी नीड नॉट टू एनालाइज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन बिकॉज वी डोंट हैव एनी मोशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, राइट। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, इसलिए उस डायरेक्शन में हमें एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं। पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन में एनालाइज करेंगे, तो वेट का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, और ये टेंशन तो बहुत क्लियर है, ट्वाइस t 2mg साइन थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हम लोग लिखें इसकी। ये ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, क्या लिखेंगे, ट्वाइस t माइनस 2mg साइन थीटा इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाई a1, second equation because first equation was constant 1. अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, mg माइनस t दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a2, राइट। थर्ड इक्वेशन,
अब कंस्टेंट इक्वेशन हमारे पास है, देखते हैं, ये थी, लिख लेते हैं a2 इक्वल टू 2a1, तो अभी रख देते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू a2 इक्वल टू 2a1, ये आ गई। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करना, हमें तो एक्सलेशन की वैल्यू की ज़रूरत है, टेंशन हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एलिमिनेट कर देते हैं टेंशन को। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इसको लिख लेते हैं अलग, राइट। दिस इज द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 4 ऐड करें, दिस वन ट्वाइस टी विल गेट कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a1 की, a1 कॉमन ले लें, राइट, बल्कि ऐड कर दें इधर पे क्योंकि ये भी सभी रिलेशन m के टर्म में है, राइट। m कैंसिल हो गया, ये आया इक्वेशन। अब फाइनली हमारे पास 2 से भी कैंसिल हो सकता है, ओके। अब हम लोग फाइनली लिख लेते हैं इक्वेशन, दिस इज एक्सलेशन ऑफ a1, m1 का एक्सलेशन, और दूसरी a1 की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ m2। हमारे पास m1 और m2 दोनों के एक्सलेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गए, ओके। Dear aspirants, Sangays India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.sangays.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.